हम लोगों का साफ शुरू से ये एजेंडा रहा है कि छात्र संघ चुनाव जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दर्शाती है, विश्वविद्यालय में छात्रों को एक मजबूत लीडरशिप देती है, उनकी आवाज और मांग उठाने के लिए एक मजबूत लीडर देती है, उसका चयन हर साल पटना विश्वविद्यालय में हो ताकि लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को बचाते हुए हम लोग इस चुनाव को पूरा करवाएं और आने वाले साल में भी हम लोग चुनाव करवाएं। इसके लिए भी हम लोग सशक्त रूप से तैयार रहते हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव चल रहा है, इसी के संदर्भ में ये ज्वाइंट प्रेस वार्ता रखी गई है। एनएसवाई और आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी के जो पूर्व की पार्टी थी उनके साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ एनएसवाई के जो साथी हैं, रोहित जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव एनएसवाई हैं और बिहार प्रदेश के प्रभारी भी हैं, सत्यम कुशवाहा जी हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं एनएसवाई के और ये सह प्रभारी भी हैं, शाश्वत शेखर जी हैं जो पटना विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव भी लड़ चुके हैं एनएसवाई से पिछली बार, राष्ट्रीय संयोजक एनएसवाई खालिद जमशेद जी हैं जो दरभंगा हाउस से भी काउंसलर रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक ये भी हैं, और जीशान रजा जी हैं। और भी हमारे पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व की जो हमारी पार्टी थी जो पटना विश्वविद्यालय में सब पूरी तरह से सक्रिय थी, रोशन शर्मा जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो जाप के पूर्व छात्र के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं संगठन के, पूर्व के संगठन के रवि जी, हमारे साथ नीतीश सिंह जी हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम आप प्रेस के माध्यम से बिहार के कोने कोने में बैठे सामाजिक न्याय के लोग, लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित हम लोग पटना विश्वविद्यालय और बिहार में करें। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे नेता आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी भी, पूर्व के झारखंड का चुनाव हो या दिल्ली की चुनाव हो या कोई मामला हो, लगातार हम लोग आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में पटना विश्वविद्यालय का चुनाव भी आया है। इस चुनाव में हम लोगों ने तय किया है कि पटना विश्वविद्यालय में एनएसवाई के जो भी उम्मीदवार हैं, पांचों पैनल और जितने भी काउंसलर हैं, उन सभी का समर्थन करने के लिए हम लोग आज ये संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाए हैं। हमारे नेता आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी का साफ निर्देश है कि बिहार के कोने कोने में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो छात्र परिषद के वर्कर हैं, हमारे जो पार्टी के वर्कर हैं, साफ हमारे नेता का निर्देश है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और बेहतर पटना विश्वविद्यालय बनाने की जो मुहिम एनएसवाई ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने छेड़ी है, उस मुहिम के साथ हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी और तमाम छात्र परिषद के साथी मजबूती से खड़े हैं। मैं भी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। इस नाते हम तमाम पटना विश्वविद्यालय के जो परिवार हैं वो एनएसवाई के कैंडिडेट को पूर्ण समर्थन हम लोग देते हैं। पांचों सीट पे एनएसवाई के पैनल की जीत होगी। हम लोग पांचों सीट पे पूरी मजबूती से भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है बिहार को और पटना विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का, उस एजेंडे पे हम लोग पूरी मजबूती से उनका सामना करेंगे और हमारा जो एजेंडा है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारा जो एजेंडा है बेहतर पटना विश्वविद्यालय बनाना, उस एजेंडे के साथ हम लोग इस पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में उतरे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम जो साथी बिहार के कोने कोने में हैं, इस एनएसवाई जो हमारे संगठन चुनाव लड़ रहा है उसके साथ मजबूती से कदम मिलाकर हमारे साथ लड़े। हम चाहेंगे कि हमारे पांचों पैनल के जो उम्मीदवार हैं, मनोरंजन राजा जी हैं, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के एनएसवाई के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं,
हमारे साथ महासचिव के उम्मीदवार हैं रोहन जी, संयुक्त सचिव के महासचिव के उम्मीदवार हैं हमारे जो भी पैनल है, हम चाहेंगे एनएसवाई के पीछे खड़े हो जाए और हम तमाम साथी जो है इनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। कुछ जगह हम लोग निर्दलीय विजयी भी हुए हैं विमेंस कॉलेज वगैरह में, और हम लोग लगभग जगह पे जब पर्ची निकलेगी, बैलेट नंबर हम लोग का जारी होगा, तो बहुत जगह हम लोग लगभग कॉलेजों में समझिए कि संयुक्त हम लोग पूरी तरह से उम्मीदवार उतार चुके हैं। काउंसिल हम लोगों का पूरा है। कहीं एक आध कॉलेज में हम लोग समझिए कि कुछ जगह से रह गए होंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में चुनाव का निर्णय हुआ। रमजान का दिन है, इसलिए बहुत सारे जो हमारे लोग थे वो उम्मीदवार नहीं बन पाए। इसके कारण भी हम लोग थोड़ा सा, लेकिन हम लोग का लगभग कॉलेज में काउंसलर उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त है। ईद के समय चुनाव किया जा रहा है, इससे क्या चुनाव प्रभावित नहीं होगा? देखिए, हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की थी, हम लोगों ने आवेदन भी दिया, लेकिन विश्वविद्यालय जो आरएसएस के कदम पे चल रही है, भाजपा के एजेंडे पे चल रही है, इस एजेंडे के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय अभी भी भाजपा आरएसएस के एजेंडे के साथ खड़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम छात्रों से अपील किया है कि जिन्होंने आपकी भागीदारी कम की है, आप बड़े स्तर से अपनी भागीदारी निभाइए और आरएसएस भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दीजिए शासन चुनाव में एनएसवाई को जितवाकर। अंतिम सवाल, 26 साल के बाद 2012 में छात्र संघ चुनाव हुए थे पटना विश्वविद्यालय में, उसके बाद अंतराल बढ़ता चला गया और इस पर फिर जो एक लंबी समय के बाद चुनाव किया जा रहा है। आप छात्र संघ के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या आपने कभी इस मुद्दे को उठाया कि नियमित रूप से होनी चाहिए? नहीं, देखिए, लिंग दो कहती है कि हर साल चुनाव हो, लेकिन सरकार और राजभवन के आपसी तालमेल न बैठने के कारण कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया में देर होती है। लेकिन आप पूर्व भी देखेंगे पटना विश्वविद्यालय में कि लोग कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे छात्र चुनाव की मांग को लेकर। तो हम लोगों का साफ शुरू से ये एजेंडा रहा है कि छात्र संघ चुनाव जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दर्शाती है, विश्वविद्यालय में छात्रों को एक मजबूत लीडरशिप देती है, उनकी आवाज और मांग उठाने के लिए एक मजबूत लीडर देती है, उसका चयन हर साल पटना विश्वविद्यालय में हो, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को बचाते हुए हम लोग इस चुनाव को पूरा करवाएं और आने वाले साल में भी हम लोग चुनाव करवाएं। इसके लिए भी हम लोग सशक्त रूप से तैयार रहते हैं। मनीष, सवाल यह भी है कि छात्र संघ चुनाव में आप लोग, छात्र राजद अलग लड़ रही है, वामपंथी संगठन अलग लड़ रहे हैं, आप लोग अलग लड़ रहे हैं एनएसवाई, तो पहले ही मतलब जो बिहार का चुनाव होने वाला है उससे पहले ही गठबंधन टूट गया, अलग अलग हो गया। देखिए, गठबंधन टूटा नहीं है और इस पे विशेष तौर पे हम लोग अब बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये छात्रों का चुनाव है और छात्रों की चुनाव में आप लोग पार्टी विशेष पे पटना विश्वविद्यालय की चुनाव नहीं होती है। सबका अपना छात्र विंग है, कोई पार्टी का यहाँ सिंबल ऐड नहीं रहता है कि आप कोई सिंबल लेके आ रहे हैं। ये स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से पटना विश्वविद्यालय में हर बार चुनाव हुआ है और फिर बाद में विधानसभा में लोग मिलकर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जदयू और भाजपा भी अलग अलग चुनाव लड़ती है पटना विश्वविद्यालय में, जिसका एबीवीपी अंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक साथ लड़ या अकेले लड़। हम लोग को छात्रों के बीच में मैसेज देना है कि हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और हमारे नेता राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी और पप्पू यादव जी तो लगातार छात्रों के बीच हैं। तो इसीलिए हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पूरी मजबूती से एनएसवाई को जितवाने के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे।